हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी ने अपनी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार कैटेगरी में फॉर द ईयर 2024 वैकेंसीज निकाली हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जस्ट आफ्टर 10th गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डेट्स रहेंगी अप्लाई करने के लिए, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज रहेगी और किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैसा कि देख सकते हैं, इसकी जो डेट्स ऑफ सबमिशन है ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है आपकी 27 जून से 31/7 तक। मतलब आप 27 जून से लेकर 31/7 तक अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी किसके लिए, फ़ी पेमेंट के लिए, वो रहेगी 1 अगस्त। मतलब क्या है इसका, सपोज़ करिए आपने अप्लाई कर दिया, नॉर्मल एप्लीकेशन आपने फिल करी है 31 जुलाई लास्ट डेट, लेकिन आप किसी तरीके से भूल गए हैं पेमेंट पे करना, जो कि इसकी ऑनलाइन फ़ी है उसको पे करना भूल गए हैं, तो आप 1 अगस्त रात में 11 बजे तक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो कब शेड्यूल किया गया है, अभी कोई डेट फिक्स नहीं दी गई है, लेकिन ये होगा कब आपका, कोई डेट फिक्स नहीं है, ये होगा कब आपका, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और आप ड्यूरिंग दी ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये आपका एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करिए और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो ये तो बात हुई क्या डेट्स रहेंगी और क्या लास्ट डेट है और एग्ज़ाम कब शेड्यूल किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। तो देखिए 2 कैटेगरी हैं। 100 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी सारे मेल कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगी, एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD और एक्स सर्विसमैन। जो फी से एग्जेम्प्टेड हैं उसमें महिलाएं भी रहेंगी, जो वुमेन कैंडिडेट्स होंगी उनको भी कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो जो जनरल मेल कैंडिडेट होगा उसको 100 रुपये की ऑनलाइन फ़ी पे करनी है, फिर ही आप इसकी एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तभी ये एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड मानी जाएगी जब आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर देंगे। फिर हम बात करते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक पास हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो रहेगी 10th एंड अबव। ठीक, तो वो भी ऐसा कौन सा बच्चा जो 10th एंड अबव पास अप्लाई कर सकता है, उसका जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है ना वो 1 अगस्त तक आ जानी चाहिए, वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। जो जैसे मान लीजिए किसी ने 10th का एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट इस डेट में लास्ट में आ जाना चाहिए। ठीक, फिर हम बात करते हैं एज लिमिट, क्योंकि वैकेंसी 2 पोस्ट में निकली हैं। एक आपकी निकली है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और एक निकली है आपकी हवलदार। तो जो इसकी डेट रहेगी ना, आपकी जो इसकी एज रहेगी वो दोनों के लिए अलग अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं MTS की जो डेट रहेगी वो रहेगी 18 से 25 साल के बीच में, जो कैंडिडेट है उतना होना, उस 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई हवलदार के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो एज है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो होगी इसकी एज, MTS के लिए 18 से 25 साल और हवलदार के लिए 18 से 27 साल। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1999, मतलब जो 1999 के बाद पैदा हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कैंडिडेट नॉट बॉर्न बिफोर 1997। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देंगे तो किस तरीके से एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए 2 पोस्ट हैं, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन होगा। मतलब होगा क्या, जो MTS है और जो हवलदार है, MTS में सिर्फ आपका रिटन ही होगा, ओनली रिटन, लेकिन जो हवलदार है उसमें आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों। ठीक है, अब ये जो आपका जो MTS के लिए रिटन है, जिसको हम बोलते हैं CBT, MTS या फिर हवलदार, उन दोनों के लिए जो रिटन है जिसको हम बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपकी कितनी लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा,
अप्रॉक्सीमेटली 13 लैंग्वेजेस में, जिसमें आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और हिंदी और इंग्लिश इंक्लूडेड है। अभी इसकी जो शेड्यूल है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो नहीं बताई गई है, बस ये बताया गया अक्टूबर टू नवंबर में होगा। एग्जैक्ट डेट आपको बाद में पता चलेगी। अब जो कोर्स ऑफ एग्ज़ाम है कि क्या किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, तो देखिए इसका एग्ज़ाम जो है वो 2 फेजेस में होता है, 2 सेशन में होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका इनिशियल फेज़ 1 है, उसमें आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 2 सेशंस में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपकी न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी, मतलब आपका मैथ्स वाला पार्ट, और सेशन 1 में ही जो दूसरा सब्जेक्ट आएगा वो आएगा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी के वो 20 क्वेश्चंस होंगे, और रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 20 क्वेश्चंस होंगे। अब जो इसके मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 60 मार्क्स। सेम इसके भी कितने मार्क्स होंगे, 60 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब बात करेंगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, तो सेशन 1 के लिए आपको टोटली 45 मिनट्स मिलेंगे और 60 मिनट्स PWD कैंडिडेट्स को मिलेंगे, ठीक है। सेशन 1 पहले आपका सेशन 1 होगा जो कि 45 मिनट्स का होगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको जैसे ही सेशन 1 कंप्लीट होता है तुरंत आपका सेशन 2 चालू हो जाएगा, जिसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। एक आएगा आपका जनरल अवेयरनेस और एक आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25। अच्छा, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 25 क्वेश्चन कितने हुए, 75 मार्क्स के, और ये भी 25 क्वेश्चन कितने हुए, 75 मार्क्स के, ठीक। इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो सेम ही रहेगा, 45 मिनट्स दिए जाएंगे एक नॉर्मल कैंडिडेट को और 60 मिनट्स फॉर दी PWD कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो यही है कि एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है वो 2 सेशन में कंडक्ट कराता है, 45 मिनट्स, मतलब टोटल ओवरऑल एग्ज़ाम 90 मिनट्स का होगा। सेशन 1 में आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे और सेशन 2 में आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सेशन 1 वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे और सेशन 2 वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 होंगे। तो ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न हुआ कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आएगा। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम जस्ट आफ्टर 10th किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगें, तो ये उनके लिए मैंने पहले भी कहा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ssc.gov.in की ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है SSC की, उस पर जाना है और वहाँ पे करंट ओपनिंग्स होंगी, उन करंट ओपनिंग्स पे जाके आपको क्लिक करना है। उसमें आपको मिल जाएगी करंट ओपनिंग में SSC MTS या हवलदार, तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, ssc.gov.in टू अप्लाई। करंट ओपनिंग्स सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिया होगा SSC MTS और हवलदार। तो आई होप मैंने बेसिक चीज़ें बताई होंगी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, और आगे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को का सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।